दौरा ऑस्ट्रेलिया में अब तक यूँ कह सकते हैं कि 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर इस टूर की दरियाफ्त हैं, या बल्कि दरियाफ्त की जगह अगर वर्ड रीइन्वेंट यूज़ किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इन 3 क्रिकेटर्स ने अपने आप को दोबारा से अपनी फॉर्म डिस्कवर की है या अपनी स्ट्रेंथ डिस्कवर की हैं, और खासे इम्प्रूव्ड प्लेयर नज़र आए हैं। जो मेरा पहला नाम है वो तो आंखें बंद करके आप में से किसी से भी पूछा जाए तो आप यही कहेंगे कि हारिस रऊफ है। हारिस रऊफ के बारे में जब लास्ट टाइम इन्होंने वनडे इंटरनेशनल मैच खेला था तो वो लास्ट वनडे वर्ल्ड कप का था, और उस वनडे वर्ल्ड कप में एक मीम बनी हुई थी, एक मजाक बना हुआ था कि विराट कोहली ने इतने रन किए, बट हारिस रऊफ ने उनको टफेस्ट कंपटीशन दिया और उन्होंने इतने रन किए। यानी हारिस रऊफ ने इतने रन खाए वहां पे कि वो जो वहां पे टॉप बल्लेबाज थे उन्होंने जितने रन स्कोर किए थे, हारिस रऊफ ने उनसे ज्यादा रन खा लिए थे। तो उनका ये मसला हमेशा से रहा है कि वो रन्स बहुत खा रहे थे। अब पिछले मैच में भी उन्होंने रन्स तो खाए हैं। आज निस्बतन वो रन्स उन्होंने कंट्रोल किए, बट इन दोनों मैचेस में हारिस रऊफ के बारे में आपको ये नजर आया होगा कि वो एक एक्स फैक्टर प्रोवाइड कर रहे थे पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को। यानी अगर बैट्समैन सेट है और बिल्कुल नॉर्मल क्रिकेट खेल रहा है, उसको कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही, तो हारिस रऊफ आएंगे और उनकी गेंदों से कुछ ऐसा एक्स्ट्रा बाउंस जनरेट होगा, कुछ हार्ड लेंथ को वो हिट करेंगे कि बैट्समैन वहां पे मजबूर हो जाएगा कि उन गेंदों को छेड़छाड़ करे और वहां पे कैच हो। तो अब जैसे पिछले मैच में भी शुरू में शाहीन नसीम ने शॉर्ट बॉल तो की, बट ज्यादा हेल्प मिली नहीं। 2 विकेटें थी, 120-25 रन थे, वो आए और उन्होंने आके 3 विकेटें लेके मैच एकदम से ज्यादा बदल दिया। आज भी देखें तो 80 स्कोर पे 2 आउट हैं, और उस टाइम लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया आराम से 250-60 तक तो पहुंच ही जाएगा, क्योंकि नई गेंद की जो स्विंग थी, सीम थी, वो खत्म हो गई थी। शाहीन नसीम अपना स्पेल करके जा चुके थे, हसनैन से उस तरीके से कोई स्विंग नहीं हो रही थी। वहां पे हारिस रऊफ आते हैं और वहां पे आके उन्होंने शॉर्ट पिच बॉल पे जैसे इंग्लिश को आउट किया, वो एक्स्ट्रा पेस पे आउट किया। फिर उन्होंने जो बॉल को जिप किया गुड लेंथ पे, वो उन्होंने हार्ड हिट कर रहे थे। पाकिस्तानी किसी बॉलर ने गेंद को पिच पे उतना हार्ड हिट नहीं किया जितना हारिस रऊफ ने किया। तो बहरहाल वो अपनी स्ट्रेंथ्स को रीडिस्कवर कर रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे एरियाज कौन से हैं। तो वो इस लिहाज से है कि अब वो कुछ अपनी लेंथ में इंप्रूव हो रहे हैं। कुछ ये भी है कि पाकिस्तान उनको हमेशा पावर प्ले में पहले इस्तेमाल कर रहा था, और पावर प्ले के वो बॉलर नहीं है। पावर प्ले के एक ओवर में वो 20-22 रन खा जाते थे, जिससे उनका पूरा मैच का इकोनॉमी खराब हो जाता था। अब वो चूंकि पावर प्ले के बाद आ रहे हैं, तो उस वजह से उनको एक बेनिफिट वो भी चल रहा है। हारिस रऊफ के बाद जो दूसरा प्लेयर जिसने अपने आप को रीडिस्कवर किया है वो साइम अयूब है। खासकर ये सेकंड मैच जो आज वाला मैच हुआ है, देखिए साइम का हमेशा से ये रहा है कि उसके पास शॉट्स तो हैं, बट उसकी शॉट सिलेक्शन और शॉट एग्जीक्यूशन, ये दो इश्यूज थे जो इससे पहले परसिस्ट कर रहे थे पिछले मैचेस में, T20 में भी जब वो खेला है। तो उसका ये था कि थोड़ा सा अगर वो टाइम ले ले, थोड़ा सा नई गेंद को अगर वो सी ऑफ कर ले, तो उसके बाद वो बड़ा जबरदस्त बैट्समैन बन सकता है। जैसे फखर जमान का भी यही है, अगर वो शुरू में कुछ गेंदें खेल लें तो और सेट हो जाए, तो उसके बाद वो बहुत ब्रूटल बैट्समैन बन जाते हैं। आज साइम अयूब ने शुरू का स्पेल मुश्किल था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, बट वो अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे थे, मुसलसल एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और जैसे ही गेंद थोड़ा सा पुराना हुआ, तो फिर उन्होंने जो शॉट्स खेली हैं, जो उन्होंने फ्लिक मारा स्टार्क को, जो उन्होंने हेजलवुड को शॉट्स मारी, जो उन्होंने जंपा को मारी, तो एक वो 360 प्लेयर, उनके अंदर वाला जो 360 प्लेयर है वो बाहर निकल के आया, और ऐसी इंपैक्टफुल उन्होंने इनिंग्स खेली है। अब अगर वो इसी बात को अपना टेम्पलेट बनाते हैं कि टेस्ट में और ओडीआई में मैंने टाइम लेना है, थोड़ा सा सेट होने, और फिर मैंने शॉट्स खेलनी है, तो अपनी शॉट्स खेलने का राइट टाइम डिस्कवर करना बड़ा इंपॉर्टेंट था। आज की इनिंग्स में लगा है कि उन्होंने वो सही जो एग्जैक्ट टाइम है कि किस टाइम पे मैंने शॉट्स खेलनी है और किस टाइम पे मैंने शॉट्स नहीं खेलनी, वो उन्होंने आज डिस्कवर किया है। उन्होंने इनिंग्स के शुरू में कोई रैश शॉट नहीं खेली। तीसरा प्लेयर जिसने अपने आप को डिस्कवर किया है, बल्कि कुछ भी कहें, रीडिस्कवर कहें, डिस्कवर कहें, मतलब ये है कि जो एक बिल्कुल एक एक्स फैक्टर जिसने प्रोवाइड किया है फील्ड के अंदर, वो थे इरफान नियाजी। पाकिस्तान की फील्डिंग पिछले कुछ अरसे में बहुत बुरी रही है, हमने कैचेस ड्रॉप किए हैं, हमारे फील्डर बिल्कुल मुर्दा मुर्दा बेजान से नजर आ रहे थे पिछला साल 1.5 साल। बॉडी लैंग्वेज वाला एलिमेंट मिसिंग था, बट इस सीरीज में इरफान नियाजी ऐसे लगता था जैसे एक लाइव वायर होता है, बिजली की तरह ग्राउंड के अंदर दौड़ रहा है, कैचिंग कर रहा है, फील्डिंग कर रहा है, डाइव्स मार रहा है, गेंद का पीछा कर रहा है। उसकी वजह से ओवरऑल एक एनर्जी टीम में डेवलप होती है। तो वो जो एक ऐसा प्लेयर था जो पाकिस्तान में मिसिंग था, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, इरफान नियाजी ने वो पाकिस्तान को एनर्जी प्रोवाइड की है। तो एक बड़ा अच्छा फील्डर हमें एक बड़े अरसे के बाद मिला है। अगर वो अपनी थोड़ी सी बैटिंग अगर वो अच्छा डिस्प्ले कर जाता है, तो वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एसेट साबित हो सकता है।